हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पहले माइक सेट कर लेते हैं। आप लोगों के सामने इस तरह रो आकर बैठने में मज़ा अलग ही है ना। तो वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त और खुश होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। अपने आसपास अपने चहेतों का बड़ा ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं अक्सर ऐसी लाइन से क्यों शुरुआत करना पसंद करता हूँ इसे आप इंट्रो में शामिल मत करना। ये कोई ऐसा इंट्रो नहीं है, ये बस एक बार बार याद दिलाने वाली बात है कि हमें सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, खुद को खुश रखना है, हैप्पी रखना है और साथ ही साथ हेल्दी रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। खुद को हेल्दी रखना है फिज़िकली और मेंटली भी। इसके बाद जो आपके अपने हैं, जो सही मायने में आपके लिए जीते हैं, आपकी खुशी को के लिए को अपनी खुशी मानते हैं, आपके दुख को अपना दुख मानते हैं, सिर्फ उनको, जो कि पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं अपने, है ना, करीबी जो भी हैं, उनका ख्याल रखना। फिर ये अपनी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर इसके बाद चलो, तो कल, अब मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, कल भाई करनी थी वीडियो रिकॉर्ड। अब क्या हुआ, कल ऑफिस से हुई लेट छुट्टी। काम था, मेरा जो कलीग था वो आया नहीं, उसका बर्डन मेरे पे आया और मेरे को करना पड़ा। तो इस वजह से कल तो नहीं आ पाया। जब आया ही नहीं तो वीडियो भी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो मुझे यहाँ पर आकर अब एक और चीज़ जो महसूस हुई वो ये कि, और या कह सकते हो मुझे और क्लियरिटी मिल गई कि जब भी हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं ना, तो हम एक चीज़ करते हैं कि भाई चलो अब से कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली वीडियोस डालेंगे और कभी कंसिस्टेंसी तोड़ेंगे नहीं। लेकिन लाइफ जो है ना अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे कुछ भी कब और कैसे भी हो जाता है। बस आप जब सोचने निकलेंगे तब तक कोई दूसरी घटना घट चुकी होगी। तो मैंने स्टार्टिंग में, आप रिसेंटली वीडियोस देखेंगे तो थर्ड वीडियो में इसको डिस्कस भी किया कि भाई मैं अब चल रहा हूँ, सफ़र में आगे बढ़ रहा हूँ, तो बीच बीच में अड़चनें आएंगी ही आएंगी। कैसी अड़चनें हो सकती मुझे भी नहीं पता। लो, आ ही गई वो। मेरी वीडियो कंसिस्टेंटली 3 दिन हुए, तीनों दिन आई और अभी भी मेरे सब्सक्राइबर 0 हैं राइट नाउ, और पता नहीं ये कब बढ़ेंगे। कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, और ना जाने मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं अपने इस चैनल की शुरुआत में एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, एकदम क्लियर कट बात कह देना चाहता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर शब्दों के मायने बदल जाते हैं। अगर छोटी छोटी क्लिप में देखें तो मायने बदलने लगते हैं उसके। बहुत जल्दी लोग कुछ का कुछ मीनिंग निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बात करता हूँ मैं इस चीज़ की कि जो हमने चैनल क्रिएट किया है उसका मेन मकसद, कोर कॉन्सेप्ट मुझे याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये, जो कहीं ना कहीं कुछ बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है। किस प्रकार की बातें, कि मैं हाइप में नहीं जाऊंगा, मैं इमोशंस में नहीं बहूँगा कि चैनल पे व्यूज़ आते हैं कि नहीं आते हैं, चैनल पर किस तरह से रीच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखी जाएंगी, ये इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेरे को अगर एक भी सुन रहे हैं ना, एक भी व्यक्ति है जो यदि मुझे सुन रहा है, क्योंकि व्यूज़ 4 5 7 अगर आ रहे हैं, ऑब्वियसली पूरी कोई नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि क्यों ही सुनेंगे। ठीक, परफेक्ट की आदत जो लगी हुई है हमको। पर मैं अपने से अब झूठ नहीं बोलना चाहता, और ना ही आपसे। अब तक मैंने चैनल क्रिएट करा, अब तक मैं वीडियोस बनाता था और हमेशा एक रियल तो मैं तब भी होता था, पर कोशिश उस रियल को छुपाने की होती थी कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, थोड़ा स्क्रिप्टेड होना चाहिए था, टाइम बच सकता था। स्क्रिप्टेड होता तो शायद मैं जल्दी कुछ बात कह पाता। ये सब सिनेरियो रहते हैं। फिर थोड़ी एडिट कर लेता, या बहुत सारी अलग बातों पे चर्चा होती रहती है। और मैं
समय के अभाव के चलते उन चर्चाओं में अपना समय देने के बाद जो एसेंस होती है, किसी भी एक वीडियो की जो एसेंस होती है, मैं वो खोता जा रहा था। अब मैंने उस एसेंस को पकड़ लिया, दबोच लिया। कहाँ जा रहा है तू? मैंने उसे ही दबोच लिया, उस एसेंस को ही दबोच लिया भाई। एसेंस ये, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं वीडियो को एडिट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं क्या बेस्ट इंट्रो हुक वर्ड यूज़ होता ना, है ना, ऐसे हुक कर लेना। आप लोग मछली हो, ऐसे हम मछुआरे ऐसे पकड़ रहे हैं और ऐसे करके खट्ट करके आपको हुक कर ले रहे हैं। चलो भाई पकड़ लिया तेरे को। अब इस हुक के जैसे ही मैं हुक बोल रहा हूँ तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये बन रहा है, अच्छा हम मछली यानी कि हम शिकार हैं। ओहो, ये तो गलत हो गया। हम इसके लिए शिकार हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तमाम यूट्यूब वीडियोस जो भी आपको दिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आपको कंटेंट दिख रहा है, वो पहला काम हुक ही करता है, हुक करेगा आपको। अब समझने वाले इसको दो तरीके से समझेंगे। मैं सेकंड पर्सपेक्टिव को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँगा, लेकिन पहले दोनों सुन लो आप। सच एक होता है, अलग अलग नहीं। तो दोनों पर्सपेक्टिव सुन लो आप, फिर सच की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरे को सच लगता है, जिसको मैं प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहा हूँ। एक ये कि जब वीडियो बनती है तो पहला हुक देते हैं ना हम, तो जो हुक है ये आपको फंसाने के लिए है कि आपको कैसे फंसाया जाए और वीडियो में सस्टेन रखा जाए, रोक कर रखा जाए, बांध कर रखा जाए, गचप के भाई जाने नहीं देंगे तेरे को, एकदम मत खिसकने दो, ऐसा वाला। तो हुक वो काम करता है जिसमें कि पहली, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है, क्या आपको नहीं पता है, क्या आपको सच में ही नहीं पता है, अरे आपको तो सही में नहीं पता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने खड़े रख कर देना। आप सोच के हैरान हो जाओ, क्या आपको पता है गिलास में पानी कैसे भरा जाता है? ये भी कोई तरीका होता है? ये भी कोई तरीका होता है? ऐसे भी है क्या? क्या आपको पता है पानी कितने तरीकों से पिया जा सकता? कितने? कौन से तरीके होते हैं भाई? तो आपके सामने बेसिकली प्रश्न खड़े करना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, जो क्यूरियोसिटी आपको मजबूर करे किसी वीडियो पे क्लिक करने, किसी वीडियो को देखने के लिए। आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, आपके अंदर क्वेश्चनिंग क्रिएट करना, डाउट्स क्रिएट करना, तभी तो कोई बंदा जाएगा। अगर अगर वीडियो में ही सब कुछ क्लियर, थंबनेल में ही या फिर टाइटल में ही सब कुछ एकदम रैंडमली बस लिख दिया जाए और कह दिया जाए तो कौन ही क्लिक करेगा? तो ये होता है बेसिकली हुक। वीडियो की इंट्रो शुरुआत हो रही है तो भी एक हुक देना पड़ता है। हम चैट जीपीटी से अगर हेल्प लें तो उससे भी करवाएं तो वो भी इसी तरह बना के देगा। पहला हुक बनाएगा, फिर मेन कोर कॉन्सेप्ट बताएगा, फिर फाइनल सीटीए बताएगा, कॉल टू एक्शन बताएगा कि तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, ऐसे ही होता है ना कुछ, और कुछ अलग अलग अंदाज भी होते हैं सबके। मज़ा आ गया दोस्तों वीडियो को देख करके, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। एक बार बटन को ठोक दो, बटन को तोड़ दो और बना दो इस चैनल को टॉप। ऐसा कुछ चलता है? चलता है यार, बिल्कुल चलता है। मैं डेफिनेटली इस चीज़ को बुरा नहीं मानता। अब आप बोलोगे बुरा नहीं मानते हो तो करते क्यों नहीं हो लला? बुरा नहीं मानता, पर आप समझो इसको। मेरी ये चॉइस है, ये मेरी खुद की चॉइस है। इन फ्यूचर अगर मैं कर भी दूँ ना तो भाई मेरे को ब्लेम मत कर देना कि आ बेटे, हाँ मेरी जान, ऐसा कुछ मत कर देना। वो नॉर्मल था, वो मैं फिर सीख गया अच्छे से ना, अभी नहीं आता। फिर मैं सीख जाऊँगा तो मैं और अच्छे से करूँगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ तो ये ख़राब भी नहीं होगा, ये भी नहीं मानना है, ठीक है। तो जो भी हम हुक देते हैं वो एक्चुअल में ये काम करता है। तो सुनने पे ये थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहा है कि यार कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, है ना, सुनने पर ऐसा साउंड कर रहा है, बट एक्चुअल में ये गलत है भी और सही भी। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आपको। एक वीडियो ऐसी है जो आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रही आपकी लाइफ में, पर उसने हुक ऐसा बना दिया है आपके लिए कि वो आपको देखकर लग रहा है जैसे वैल्यू एडिशन है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं, आप कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं,
आपने डिसाइड किया कि यार मेरे को ये चीज़ जाननी है, नॉलेज एक्वायर करनी है इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट के ऊपर। अचानक क्या हुआ, आपको वीडियो स्क्रॉलिंग के बीच एक वो टॉपिक मिल गया। उसने हुक का इस्तेमाल किया, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, बढ़िया हुक दे दिया थंबनेल में, टाइटल में, और आपको एक्साइटमेंट दे दी, आपको क्यूरियोसिटी पकड़ा दी। अब आपने कर दिया उस पर क्लिक। अब क्लिक करने के बाद ठीक है, आपने उसी कॉन्सेप्ट से किया। क्लिक करने के बाद आप अंदर गए वीडियो में। अब वो वीडियो चल रही है। अभी उसने वो आप जो जानना चाहते हो वो टॉपिक अभी रिवील नहीं करा। अभी बस वो बोल रहा है, अभी वो रिवील नहीं हुआ, बोल रहा है। एंड ऑफ द टाइम पे वो चीज़ रिवील हो गई जो आप चाहते थे। ये भी होना तो भी इंसान सेटिस्फाई अपने आप को मानेगा कि चलो कोई बात नहीं यार, सब करते हैं व्यूज़ के लिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर उसने इतना कर लिया और उसके बाद जो हमें चाहिए था वो एज इट इज़ दे दिया बिना किसी फ़िल्टर लगाए, ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई बात नहीं। तब हम इसको कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ मामलों में, जैसे स्टार्टिंग के कुछ फेज़ में उसने अच्छा किया, उस पर हम अप्रिशिएट भी करते हैं, नॉट बैड। लेकिन वो लोग जो आपके इस हुक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको हुक तो कर लेते हैं वीडियो में, वो शुरुआती के समय में कुछ नहीं दिखाते और कह करके टालते जाते हैं कि बताऊंगा, अब बताऊंगा दोस्तों, बस आने ही वाला है दोस्तों, बस 2 मिनट हैं, राजीव का ढाबा बस छूट ना जाए आपकी नज़र से, आ गई है दोस्तों, बस 5 किलोमीटर बाद ही है दोस्तों चूक मत जाना राजीव का ढाबा। फिर आया ही नहीं, तो गढ़ है, पूरी वीडियो ख़त्म हो गई, एंड हो गई, पता ही नहीं चला राजीव का ढाबा किधर गया। ढाबा तो छोड़ो, राजीव ही नहीं पता चल रहा वो किधर है। तो अगर ऐसा वीडियो है जो आपने नॉलेज के लिए क्लिक किया और उसमें आप जो चाहते थे एक्चुअल में वो नहीं आपको मिला, तो आपके लिए वो हुक क्या मायने रखेगा? फिर तो वो प्रॉपर लगेगा, हाँ फिर तो मैं प्रॉपर यार फंस गया यार, फिर तो ये जंजाल हो गया ना। एक ये सिनेरियो है। और दूसरा जो पॉजिटिव सिनेरियो हम लेकर चलते हैं वो ये लेकर चलते हैं कि हम क्रिएटरों के लिए, अगर आप भी क्रिएटर हैं तो हम जब भी कोई वीडियो क्रिएट करते हैं तो हम जो कह रहे हैं वो ही करने का प्रयास करें। इसको इस तरह समझो, अगर मैंने कहा है कि भाई मैं बात करूँगा, मैं कोई एक्सपर्ट राय नहीं दूँगा, तो मैं यहाँ पे एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करूँ। अगर मैंने ऐसा कहा है तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं चलो आज, जैसे रिसेंट वीडियो में मैंने समय के को लेकर बात की थी, बट समय मैंने ओवरऑल पर्सपेक्टिव में समय की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में बात की थी कि हम यूट्यूब जिस समय क्रिएट करते हैं और जिस समय ये डिसाइड करते कि अब हम यूट्यूब को बंद कर रहे हैं, वो उन दोनों के समय में क्या अंतर है। जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब हमारी क्या पर्सनैलिटी है और जब हम बंद कर रहे हैं तब हमारी क्या पर्सनैलिटी है, और इन दोनों में से सच्ची पर्सनैलिटी कौन सी है हमारी। जब हम ये डिसाइड करने के लिए तैयार हो जाएं कि भाई फर्स्ट जब हमने क्रिएट किया वो हमारी फेक पर्सनैलिटी थी, जब हम उसको एंड कर रहे हैं एक्चुअल में वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी रियल पर्सनैलिटी दबी हुई है। तो मैंने वो चर्चा की थी। माना अगेन मैं इस बात को एग्री करता हूँ, डिसएग्री बिल्कुल नहीं करूँगा कि वो उस वक्त भी मैं स्क्रिप्टेड नहीं था। अगर स्क्रिप्टेड होता तो डेफिनेटली वो आप लोगों को और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाती। अगेन स्क्रिप्ट कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। स्क्रिप्ट से सामने जो बैठा है उसका समय बचता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेकिन कहने वाला अगर स्क्रिप्टेड होना ही नहीं चाहता, कहने वाला स्क्रिप्टेड होना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे कहने वाले को लगता है कि अगर मैं स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अगर मैं खुद भी लिखता हूँ तो वो ऐसा नहीं होगी कि मेरा 5 बज गया चलो जी स्क्रिप्ट आ गई, टक 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 2 मिनट में स्क्रिप्ट तैयार, ऐसा नहीं होगा। वो फिर उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो फिर उसका अनुभव नहीं है। 2 मिनट में कौन सा कलाकार है तू कि 2 मिनट में तू स्क्रिप्ट लिख ले रहा है। हाई लेवल कलाकार लिख देते होंगे, हम इन जनरल मैं तो भाई बिल्कुल नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता। ये तो मैं तभी लिख सकता हूँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ना टॉक, जब मैं बात कर रहा हूँ, बात करता हूँ, फिर जो एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं, जो दिमाग एनालाइज करता जाता है एंड देन आपके सामने वो पिक्चर की तरह सामने क्लियर होता है। ये है टॉक, ये है बात। यहाँ पे मैं सही भी हूँ, यहाँ पे मैं गलत भी हूँ, यहाँ पे किसी मुद्दे पर ये तय है कि मेरे से गलतियाँ भी होंगी, और ये भी तय है कि कुछ बात ऐसी होगी जो फ्लो में बहुत बेहतर भी होगी।
सब कुछ यहाँ पे अगेन लाइफ की तरह अनप्रिडिक्टेबल हो गया। समझ गए? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने समय के बारे में बोला तो वहाँ मैं स्क्रिप्टेड नहीं था। अगेन मैं यहाँ पे भी स्क्रिप्टेड नहीं हूँ। और मैंने सेकंड वीडियो में ये कहा था कि भाई मैं आपसे एक बुक रखूँगा जिससे कि टॉपिक और सब टॉपिक क्लियर हों, ठीक। बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं 1-2 दिन में जैसे ही मेरे को समय मिलता है, विच डेफिनेटली समय तो होता नहीं है, करता हूँ प्रयास इस चीज़ का, लेकिन मैं वो भी बहुत जल्द करूँगा। और मेरा तो मन है कि कुछ बुक्स पे डिस्कस करें, हम कोई बुक लें और उसका कोई ख़ास टॉपिक पढ़ें, फिर उस पर डिस्कशन करें, बात करें, देखें क्या चीज़ सीखने को मिलती है हमको। मैं जानता हूँ कि मेरे राइट नाउ अभी सब्सक्राइबर हैं 0। मैं जानता हूँ राइट नाउ आई हैव नॉट मैनी व्यूज़ ऑन माई वीडियो। फिर भी मैं पहली बार सच बोलूँ आप लोगों से, पहली बार मैं अपने आप में आज़ादी महसूस कर रहा हूँ, एक फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ इस चैनल को लेकर, या यूँ कहो एक ऑन माई हार्ट कि मैं अपने दिल से इस चैनल के प्रति थोड़ा रिस्पेक्टिव हो गया हूँ अब ज़्यादा। क्योंकि मैंने जितने भी चैनल बनाए मैं उस तरीके से कर ही नहीं रहा हूँ, और उस तरीके से मैं अपनी घटना, उस अपनी एक्टिविटी को फॉलो कर ही नहीं रहा हूँ। जैसे आप कहेंगे कि जतिन भाई यार तुम चैनल का पे वीडियो बनाते हो, एडिटिंग कर लिया करो यार। अगर आप मेरे से सामने सामने बात करें तो मैं आपको उसका एक एक करके जवाब भी देता चलता हूँ, नहीं भाई नहीं हो रही, आती ही नहीं। अच्छा तो अपने माइक ले रखा है, एक काम करो, फिर वो ऐप आता है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, आप थोड़ी सी वॉइस को डीप कर लो, लाइक एकदम डीप वॉइस बना लो आप अपनी, तो डीप वॉइस से भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नहीं हो रही भाई, जो है वो है। इन फ्यूचर जनरल अगर मेरे को मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा, अभी नहीं हो रही, आगे बोल। फिर आप बोलोगे अच्छा तो लाइटिंग कर लो यार, लाइटिंग कर लो, अगर इतना है तो ट्राइपॉड वगैरह के लिए तो लाइटिंग का तो कर ही सकते हो यार। नहीं हो रही भाई, आगे बोलो। क्या मतलब है? मतलब ये है यार तुम ढीठ हो, कुछ नहीं करोगे। भाई मेरे से हो ही नहीं रही, मेरे पास समय ही नहीं है। मेरे पास जो थे आ गया सॉरी, हाँ, जो था वो आ गया। मैं जैसा हूँ, जिस जगह बैठा हूँ, जो लाइटिंग है बस वही है, अब कुछ नहीं। अब आप बताओ, तो बंद कर दो यार यूट्यूब, तुमसे ना हो पाएगा। बस यही नहीं आ रहा, यही नहीं हो रहा, करना है। फ्यूचर में आगे क्या पता एडिटिंग करना शुरू कर दूं। अब मैं थंबनेल भी तो थोड़ा सा डिफरेंट बना ही रहा हूँ ना, ज़्यादा समय लगता नहीं है मुझे उसके लिए। तो थोड़ा खांसी है दोस्तों। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ एकदम रॉ स्टाइल में। और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पहले चैनल हुए, मैंने उन पे सब्सक्राइबर मैंने खुद अपने से सब्सक्राइब किया, फैमिलीज़ के थ्रू करवाया, दोस्तों के थ्रू करवाया, ठीक। लेकिन अब नहीं करवा रहा, ना करवा रहा हूँ ना कर रहा हूँ। ये है मेरे अंदर अब एटीट्यूड, ये एटीट्यूड है भाई। चाहे साल भर अगर मैं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी चला जाऊँ कि साल भर भी हो गए जतिन तेरे को मान ले, और फिर भी ना हुए, फिर तू क्या करेगा? तेरा ये स्टैंड, क्या तू इसी तरह अपनी बात पे अड़िग रहेगा कि भाई रॉ रहूँगा मैं तो, भाई मैं तो नेचुरल रहूँगा? क्या हुआ बेटे, हर किसी की सीमा होती है। क्या तेरी सीमा टूटेगी तब सोचेगा थोड़ा कि भाई एडिट कर लेता हूँ, भाई थोड़ा सा यार कुछ तो सोचना पड़ेगा। नहीं करेगा ना, तब भी मैं बोलूँगा हाँ, मैं तब भी ऐसे ही चलूँगा। मत करो सब्सक्राइब, है ना, जीरो रहे, जीरो ही सही, मत देखो। एक भी जना देखता है, आई एम सेटिस्फाइड। मेरी वीडियो पे मरे मारे एक भी व्यूज़ आता है ना, और वो अगर 1 सेकंड का भी आता है, मैं तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन सोच कर चल रहा हूँ भाई। यहाँ पे जब मैं सोच कर चल रहा हूँ और इस तरह जब चल रहा हूँ, तब जाके मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन मिल रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत ही आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। तो ये आज़ादी मेरे अंदर आ कहाँ से रही है?
ये आज़ादी मेरे पास वहाँ से आ रही है जहाँ पे आप मुझे लुभाने वाली हर बात कह रहे हो और मैं हर लुभाने वाली बात डिनाई करता चला जा रहा हूँ, और इतना डिनाई कर रहा हूँ कि आप भी वहाँ पे आके एक्सेप्टेबल हो जा रहे हो। जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि भाई चैनल पे महीनों हो गया व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, तो मैं कह रहा हूँ मेरे को परवाह नहीं है, और मैंने आपसे ये कह दिया कि मुझे महीने क्या भाई, अगर साल 2 साल 3 साल या पूरा जीवन में भी सब्सक्राइबर ना आए ना, तब भी मैं खुश हूँ। अब सामने वाले की ज़ुबान बंद कि यार ये बंदा अलग ही लेवल है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब इसको 0 का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको मैं 1 2 3 का से क्या गिल्ट फ़ील करा दूँ? तो वो गिल्टी में डालना चाह रहा है ये कहकर कि तेरा महीने हो गए भाई कुछ हुआ, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि मुझे कुछ करना ही नहीं है भाई, मुझे 0 ही चाहिए था और आई एम सेटिस्फाइड। अब वो आपको दुखी नहीं कर सकता क्योंकि आप उसके वर्स्ट सिनेरियो से भी वर्स्ट सिनेरियो को एक्सेप्ट कर चुके हो, है ना। जो वर्स्ट सिनेरियो उसको भी एक्सेप्ट कर चुके हो एंड ठीक है, तो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो को भी आप एक्सेप्ट कर चुके हो, तो अब वो आपको दुखी नहीं कर सकता। वो आपको कह रहा है भाई यार आपके यार वीडियो पे ना व्यूज़ आ नहीं रहे यार, 1 2 3 4 बस। आप उससे कह रहे हो अबे 4 आ गए, मैं तो 1 भी नहीं सोच रहा था यार, चल 1 तो सोच ही रहा था, 4 आ गए, 3 एक्स्ट्रा आ गए भाई, 3 व्यूज़ ज़्यादा आ गए भाई। अब वो तुम्हें देख रहा है यार ये क्या है, ये डिप्रेशन में क्यों नहीं जाता कभी, 4 है भाई, डिप्रेस हो, ये टाइम है डिप्रेस होने का, ये तो टाइम है। 4 यार, 4 लाख 1.5 लाख आते हैं लोगों के, मिलियंस तक जाते हैं, 4 व्यू यार, एफर्ट मार और डिप्रेशन में चला जा। बट आप कह रहे हो 3 ऊपर आए ना भाई, सेलिब्रेशन का टाइम है ये तो। मैं तो एक ही सोच रहा था, अब मेरे को तो लग ही रहता आएगा ही नहीं यार, 0 ही रह जाएगा। बट ठीक है, यूट्यूब इतनी तो रिस्पेक्ट कर रहा है कि चल भीख में इसको एक तो दो, एक तो आ गया ना, आई एम सेटिस्फाइड। जब आप इतने ही ढीठ हो कि आप नेगेटिव हो ही नहीं रहे, किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं होना चाह रहे और ना हो रहे हो, और ये दिखावा ही नहीं, आपके चेहरे से, आपके बोली से, आपके हाव भाव से नज़र आ रहा है। अब भाई अब बेटे किसी के पास ये मौका नहीं मिलेगा कि वो आपको नीचा दिखा जाए, आपको डिमोटिवेट कर जाए, क्योंकि आपने मोटिवेशन बाहर नहीं देखी, आपने मोटिवेशन ये नहीं देखी कि 1000 व्यू आएंगे तो मोटिवेट होऊंगा, 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मोटिवेट होऊंगा, 4000 वाला वॉच टाइम कंप्लीट होगा तो मोटिवेट होऊंगा। आपने अपने दिमाग में एक क्राइटेरिया फिक्स ही नहीं करा, आपने तो बस ये कह दिया कि 0, मैंने चैनल शुरू किया 0 थे, मैं यहीं पे खुश हूँ, अब ऊपर होगा तो खुश बढ़ेगा ही, खुशी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन जब आप क्रिएट करते हो चैनल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ही इस बात का होता है कि आपने क्रिएट किया अभी 0 हो, आपने अपनी आशाएं, उम्मीद, खुशियाँ, हर चीज़ को किस पे जाकर फेंक दिया कि जैसे ही 1000 होंगे तब मैं हंस दूंगा, तब मैं पार्टी कर लूँगा, मस्त पार्टी। 4000 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम, अबे फोड़ डालूंगा एकदम, पार्टी होगी फिर तो। आपने अपनी खुशी को डिपेंड कर दिया उन नंबर्स पे कि मेरी खुशी डिपेंडेंट है उन नंबर्स पे, उन व्यूज़ पर्सपेक्टिव पे। तो अगर वो अचीव नहीं हुआ और जल्द से जल्द अचीव नहीं हुआ, तो मुझे बताओ दोस्तों, साइकोलॉजिकली आप ट्रॉमा में जाओगे कि नहीं जाओगे? डेफिनेटली आप जाओगे। यार साल भर हो गया 1000 नहीं हुए, भूख लगी थी, पार्टी कब होगी, पार्टी कब होगी, भूख, आप ऐसे हो जाओगे। व्यूज़ नहीं आ रहे यार। दोस्तों अब ये
अब ये चैनल मैं नहीं हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा कांड, फिर रोतड़ू हो जाओगे आप। लेकिन आप जब चैनल शुरू कर रहे हो, चैनल शुरू जैसे ही आपने किया, आपने अपने भीतर ज़ीरो ज़ीरो भी मत सोचो, मतलब कुछ नल, कुछ भी नहीं, नथिंग। आपने कुछ सोचा ही नहीं कि 1000 हो, 4000 हो, 1 साल में हो, 1 महीने में हो। आपने ऐसा कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं। आपने तो बस चैनल क्रिएट कर दिया, आप कूद गए धुआंधार। अब तो बनेगी भाई वीडियो, अच्छी बनेगी तो सही, बुरी बनेगी तो और बढ़िया। अब आप कूद गए भाई। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी चले वीडियो, कैसी भी जाए, आपने तो बनानी शुरू कर दी। व्यूज आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताओ, ऐसे इंसान को कौन दुखी कर सकता है? कौन दुखी कर सकता है? क्योंकि अब आप एक्सेप्टेंस कर चुके हो, अब आप एक्सेप्टेबल हो। आपको कोई कितना भी प्रेशर लगा करके घुसाएगा ना कि अब तो तू रो ले भाई बैठ करके, अब तेरे हो गया कांड, हो गया अब तेरे साथ, आप बोलोगे ये कांड था ही नहीं, तेरे लिए होगा। मैं तो इसे मान ही नहीं रहा था, मैं तो ये मान रहा था कि इससे भी नीचे कुछ लेवल है, तो वो एक्सेप्ट करके बैठा हूँ। तो ये कौन सा लेवल बता रहा है? ये तो फिर भी मेरे लिए बेहतर होगा। तो भाई, तो आप अब लेवल बढ़ गया। तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आज जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, उसमें मुझे जो मेरे को, क्योंकि ये मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई आपको एक्सपर्ट राय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ ही नहीं है, मैं खुद एकदम ठेठ गवार टाइप। लेकिन मैं तो आप से बात कर रहा हूँ ना, और बात में ये मेरा अनुभव मुझे कहता है कि मेरे को चैनल क्रिएट करते वक्त कोई आशा, कोई उम्मीद, कोई इच्छा, कोई अभिलाषा रखनी ही नहीं है। बस चैनल क्रिएट करना है क्योंकि मेरे को करना है। क्या है मतलब? चैनल क्रिएट करना है, मज़ा आ रहा है भाई, बस इसलिए क्रिएट कर दिया। बातें करना अच्छा लगता है भाई, मुझे बातें करना अच्छा लगता है भाई, चैनल क्रिएट हो गया, बातें करेंगे। कुछ सोचा है? नहीं 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 नहीं, ये फालतू, यही लोगों ने पकड़ा दिया ना। कुछ सोचा है, कुछ सोचा है, कुछ सोचा, क्यों सोचूं? क्या बात के लिए प्रेशर कर रहे हो? सोचा है, सोचा है, सोचा है, क्यों सोचूं? क्या ज़रूरत है सोचने की? जब होगा तब एंजॉय कर लेंगे, नहीं है तो एंजॉय करके दिखाओ तुम। होगा तो सब करते हैं, नहीं है तो एंजॉय करके दिखाओ तुम। अगर तुम तब भी कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम सब जगह अब संत आदमी बन गए हो। अब ऊपर से चाहे आप जेंजी टाइप हो, लेकिन एक्चुअल में अब आप संत बन चुके हो। अब आप लाइफ को जी जाओगे। तो आज की टॉक में टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, टाइम लेट हो गया दोस्तों। तो आज की टॉक में भाई ये डिस्कशन से क्लियर हो रहा है, हमारी बात से आज का जो तथ्य निकलता है वो ये निकलता है कि जो भी हम चैनल क्रिएट करते हैं उनसे उम्मीदें ना रखें। पहला स्टेप, उम्मीदें ही मत रखो। बस चैनल क्रिएट करना है और क्लियर रखो कि चैनल क्यों क्रिएट करना है। आपका ये क्यों क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर हो जाए, जैसे मेरे को अब मेरा क्यों क्लियर हो गया है, मुझे लगता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मुझे अभी अंदर से महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं शायद इस महीने में ठीक चलने की का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक हूँ कि नहीं आप ही तय करेंगे, है ना, तो ईश्वर ही तय करेगा। लेकिन ऐसे ही करना चाहिए, मुझे लगता है। बात कर रहा हूँ मैं आपसे तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही ठीक रहेगा। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, और कल एक बार फिर से किसी टॉपिक पे बात करते हैं, देखते हैं क्या चर्चा हम कर सकते हैं, है ना। और अब मैंने जो कुछ थोड़ा सा सोचा आज, वो ये सोचा कि भाई बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही कुछ सीखने लायक है उन बुक्स से। तो मैं अब आप लोगों के सामने उस बुक्स को डिस्कस करूँगा, तो मज़ा आएगा आपसे बात करने में, और उस बुक्स को एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा, एकदम बड़ा आएगा। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से, तीसरी चौथी वीडियो होगी, जबकि 5वीं होनी चाहिए थी, चौथी वीडियो है। इस 4th वीडियो में मैं आपसे अगेन मैं अपने यूट्यूब के को लेकर जो मेरे साथ जीवन बीता है, जिस प्रकार का मैंने अनुभव किया है एक यूट्यूब चैनल क्रिएशन के दौरान एज अ क्रिएटर। क्योंकि मैं क्रिएटर कैसे कह दूँ, आप लोग बोलोगे, आप ये तो आप डिसाइड करोगे, बट मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि मैं एज अ क्रिएटर यूट्यूबर बनने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो उसमें मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, और जो जो सीखता गया हूँ, जो जो गलतियाँ होती गई उनसे कुछ अनुभव किया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, बाय। अब ये कॉल आ रही है दोस्तों फ़ोन पे ना, हटाते हैं। अब आप लोग जाओ यार, अब हो गई वीडियो।